हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नूर जमान एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे मोबाइल फ़ोटोग्राफी मिस्टेक्स के बारे में जिनको अगर हम अवॉइड करें तो अपना मोबाइल फ़ोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो 7 पॉइंट्स के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग टिप्स नहीं है और आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा और आप लोग अप्लाई भी करते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। So the first mistake that I'm going to talk about is not using grid lines. Grid lines होता है अपने फ़ोन कैमरा में ऐसे कुछ लाइंस जो हमें बेटर फोटोज कंपोज करने में हेल्प करता है। फोटोग्राफी में कॉम्पोजिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ थर्ड्स। और आप अगर कैमरा में ग्रिड लाइंस यूज़ करते हो तो रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब होता है कि आपका फोटो का सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसको होराइजोनटल या वर्टिकल 1/3 पे रखना। और आप अगर रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करते हो तो फोटो में आपका सब्जेक्ट व्यूअर्स का बेटर अटेंशन ड्रॉ करता है। एन एग्जांपल ऑफ अ फोटो दैट फॉलोज द रूल ऑफ थर्ड्स इज दिस। मोरओवर, ग्रिड लाइंस लैंडस्केप फोटोग्राफी में होराइजन को सीधा रखने में हेल्प करता है और सिमेट्रिकल फोटोज में सिमेट्री मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंड मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है टैप एंड फोकस ना करना। जब आप स्क्रीन पे टैप करके अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हो तो फ़ोन अपने हिसाब से फोकस और एक्सपोजर डिसाइड कर लेता है। अब फ़ोन को तो नहीं पता ना कि आप किस पे फोकस करना चाहते हो और किस पे नहीं, और बाद में आप जब फोटोज देखते हो तो आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस होता है और अनवांटेड चीज़ें फोकस में रह जाता है। और जो थर्ड मिस्टेक की मैं बात करने चाह रहा हूँ वो है फ़ोन कैमरा में जूम करना। एक्सेप्ट वेरी फ्यू हाई एंड फोन्स, सारे फ़ोन कैमरा में आपका डिजिटल जूम होता है। और डिजिटल जूम वो होता है जहाँ पे जब आप जूम करते हो तो फ़ोन अपने हिसाब से पिक्सल क्रिएट कर लेता है और फोटोज़ का सत्यानाश कर देता है। सो जूम ना करके इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो एज नियर एज पॉसिबल टू द सब्जेक्ट, सो दैट बाद में अगर आपको थोड़ा बहुत क्रॉप करना भी पड़े तो नो डाउट आपका इमेज का रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम होंगे, बट फोटो में आर्टिफिशियल पिक्सल्स नहीं होंगे। जो फोर्थ पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट नॉट यूजिंग द प्रो मोड इन योर कैमरा। आजकल ऑलमोस्ट सारे फ़ोन में प्रो मोड होते हैं और प्रो मोड आपको अपने हिसाब से शटर स्पीड, फोकस और आईएसओ को एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। मान लो आप एक हिल स्टेशन में हो और आपको रात को एक बहुत अच्छा व्यू दिखा विद ऑल दोज लाइट्स, लेक्स एंड प्रोबेबली मून, एंड आपने क्या किया, आपने मोबाइल निकाल के एक अच्छा फोटो खींचने की कोशिश की, बट ऑल यू गॉट इज अ डार्क स्क्रीन विद अ फ्यू लाइट्स दैट प्रोबेबली लुक लाइक स्टार्स। आप अगर उस केस में आपके फ़ोन को किसी स्टेडी जगह पे रख के प्रो मोड में जाके 3 या 4 सेकंड का एक्सपोजर लेते हो, इन दैट केस यू माइट गेट अ वंडरफुल फोटो। To capture a photo in slower shutter speeds, all you need is a tripod or a place जहाँ पे आप अपने फ़ोन को स्टेडीली प्लेस कर सकते हो और वो ना हिले। And there's one pro tip. You can play all you want with focus and shutter speeds as per your need. But ISO बढ़ाना is the last in our option. क्योंकि जैसे जैसे आप ISO को बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटोज में आपका डिजिटल नॉइस ज़्यादा आएंगे। जो फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अबाउट नॉट यूजिंग द करेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। आजकल ऑलमोस्ट सारे फ़ोन कैमरा में 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहता है बाय डिफॉल्ट और हम उसे चेंज भी नहीं करते। और कभी अगर अच्छा सब्जेक्ट दिख जाए हमें तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में हम फोटो खींच लेते हैं। नाउ 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो सिनेमेटिक वीडियोस के लिए तो बहुत सही है, बट फोटोज में इट डज नॉट लुक दैट ग्रेट। चलो लैंडस्केप फोटोज में फिर भी चल जाता है, बट पोर्ट्रेट मोड में यानी वर्टिकल फोटोज में ये बहुत ही बेकार लगता है। ऊपर से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप 4:3 या 4:5 का एस्पेक्ट रेशियो ही अपलोड कर सकते हो। सो अगर आप 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में फोटो खींच लेते हो और बाद में एडिट में उसको क्रॉप करते हो तो वो फोटो तो रुइन हो गया क्योंकि उसका ओरिजिनल कॉम्पोजिशन तो रहा नहीं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द पॉपुलरली यूज्ड एस्पेक्ट रेशियोज लाइक 4:3 या 4:5 और 2:3। तो उस केस में अगर आपको बाद में थोड़ा बहुत क्रॉप भी करना पड़े ना, वो बहुत ही मिनिमम होंगे। जो सिक्स्थ मिस्टेक की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अपने कैमरा का बर्स्ट मोड को यूज़ ना करना। हर फोन कैमरा में बर्स्ट मोड होता है
जिसको यूज़ करने से अपना फ़ोन कॉन्टिन्यूसली शॉट लेता रहता है और हम उसे ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ करते हैं। अभी एक फ़ोटो लेने का मतलब है एक मोमेंट को कैप्चर करना, और कुछ मोमेंट्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सपोज आप एक बटरफ्लाई को कैप्चर करना चाहते हो जब वो एक फ्लावर पे बैठे या उड़ जाए, बट दैट मोमेंट विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। आपको लगता है कि आप सिंगल शॉट यूज़ करके उस मोमेंट को कैप्चर कर पाओगे, बट इन दैट केस अगर आप बर्स्ट मोड यूज़ करोगे तो आपके पास ढेर सारे फोटोज होंगे टू चूज दैट परफेक्ट शॉट फ्रॉम। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोटो कैप्चर्ड यूजिंग बर्स्ट मोड इज दिस। The seventh mistake that I'm going to talk about is not using HDR mode. हर फोन में ऑलमोस्ट HDR मोड होता है, और HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज, और ये वहाँ पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपका डायनेमिक रेंज हाई होता है बहुत। अब हाई डायनेमिक रेंज का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका सीन में जो हाईलाइट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और जो शेडोज है वो बहुत ज़्यादा डार्क। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एक सीन दिखा जहाँ पे आपका स्काई ब्राइट है और स्काई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लाउड्स हैं, और नीचे बहुत सारे ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत डार्क शेडोज हैं। तो आप अगर आसमान में फोकस करके, टैप एंड फोकस करके आप फोटो खींचोगे तो आपका ट्रीज वाले शेडोज में कोई डिटेल नहीं आएगा, और आप अगर ट्रीज के शेडोज पे फोकस करके फोटो खींचोगे, इन दैट केस आपके आसमान से क्लाउड्स गायब, आसमान पूरा वाइट हो जाएंगे। तो उस केस में आपको HDR मोड यूज़ करना है। आप अगर HDR मोड यूज़ करके स्काई पे टैप एंड फोकस करते हो तो आपका जो क्लाउड्स है वो भी क्लियर आएंगे, और आपका जो शेडोज है उसमें भी डिटेल्स आएंगे। टू डेमोन्स्ट्रेट मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये एक सोफ़े का फ़ोटो है और विंडो के बाहर बहुत ब्राइट सनलाइट है। ये खींचा मैंने विदाउट HDR। इसमें अगर आप देखोगे कि विंडोज़ के हाईलाइट में कोई भी डिटेल नहीं है, और जो ये दूसरा फ़ोटो है ये मैंने HDR यूज़ करके खींचा। आप देखोगे कि आपका सोफ़ा भी क्लियर है और विंडोज़ के बाहर भी जो हाईलाइट्स है उनमें भी डिटेल दिख रहा है। एंड देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम। फोटोग्राफी में आपको हमेशा अपने हाईलाइट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि शेडोज़ में से कुछ डिटेल आप पोस्ट प्रोसेसिंग में निकाल सकते हो, बट अगर आपका हाईलाइट्स चला जाए इट इज़ नेवर कमिंग बैक। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए और कैसे इम्प्रूव हो सकता है, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए तो घंटी बजा दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।